हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो आपके समक्ष टॉपिक प्रस्तुत हुआ है कई मानने में काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक एग्जाम व्यू से। ठीक है, इसमें हम हर एक बात पे विस्तार पर चर्चा करेंगे और वो सारे जो है पहलू पर विचार करेंगे जो अब तक अछूता था। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। सिख धर्म में परिवर्तन, आदि ग्रंथ का संकलन और गुरु अर्जन देव जी की शहादत। काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है। बात करें 1604 ईस्वी में जब आदि ग्रंथ का संकलन गुरु अर्जन देव जी का सबसे महत्वपूर्ण और स्मरणीय कार्य था, जिसको 1604 में गुरु अर्जन देव जी ने संकलन किया था। यह गुरु जी की सबसे बड़ी उपलब्धियां तथा सिख धर्म के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम था। गुरु अर्जन देव ने इस पुस्तक को ईश्वर का धाम की संज्ञा दी। गुरु अर्जन देव जी ने इस पुस्तक को जो है ईश्वर की धाम का संज्ञा दिया और यह सिखों का प्रमाणित ग्रंथ है तथा उनके धर्म भी संहिता भी है। यानी देखा जाए तो आदि ग्रंथ जो है सिखों के लिए पवित्र ग्रंथ है और काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर हम आगे बात करें पहले पॉइंट की, जिसमें दर्शाया गया है कि आदि ग्रंथ का संकलन की आवश्यकता क्यों पड़ी। आखिर देखा जाए तो आदि ग्रंथ के संकलन की आवश्यकता क्यों पड़ी। आदि ग्रंथ या गुरु ग्रंथ साहिब के संकलन के लिए गुरु अर्जन देव अनेक कारणों से प्रेरित हुए और इनमें से कुछ कारण हम यहाँ पर एनालाइज करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर गुरु अर्जन देव जी ने आदि ग्रंथ यानी गुरु ग्रंथ साहिब का जो संकलन करने के लिए प्रेरित क्यों हुए, क्या कारण था। तो देखा जाए पहला पॉइंट यही आता है कि सिख गुरुओं के कार्यों को संरक्षित करना। सिख गुरुओं के कार्य को सुरक्षित करना गुरु अर्जन देव जी ने महत्वपूर्ण समझा। इसलिए प्रथम 4 गुरुओं ने कई रचनाएं लिखी, लेकिन उनकी रचनाएं विभिन्न स्थानों पर विभिन्न व्यक्तियों के पास बिखरी हुई थी। यानी देखा जाए तो पहले 4 गुरुओं ने बहुत सी रचनाएं की, लेकिन ये रचनाएं एक जगह इकट्ठा नहीं थी। ये विभिन्न स्थानों पर विभिन्न व्यक्तियों के पास थी। अंत इन रचनाओं को खो जाने का खतरा बरकरार था या नष्ट होने का भी खतरा लगी थी। इसलिए गुरु अर्जन देव ने इसे सबको एकत्र करने का एक ग्रंथ के रूप में संकलित करने की आवश्यकता समझी, क्योंकि जब तक ये एक नहीं होगा तब तक जो है यहाँ पर इनको सुरक्षित नहीं किया जा सकता। तो ये बहुत बड़ा जो है यहाँ पर जो है इम्पोर्टेंट थी। गुरु अर्जन देव जी ने जो है आदि ग्रंथ साहब की जो है किस प्रकार संकलन किया। अगर अगली बात की तरफ अगर हम ध्यान दें, पुथिया को अवांछित कार्य से रोकना। पुथिया तथा अन्य कई स्वार्थी लोग गैर कानूनी ढंग से सिख गुरुओं के नाम पर बहुत से शब्द लिख रहे थे। इससे देखा जाए तो जो गुरुओं की उपदेश थे, जो उद्देश्य थे, वो नष्ट हो रहे थे। देखा जाए तो पुथिया जो थे वो गुरु ग्रंथ साहब की बताई गई बातों से पृथक बातें लिख रहे थे और आम सिखों के लिए उन झूठे रचनाओं एवं गुरुओं के मूल रचनाओं के अंतर करना बहुत कठिन हो गया था। जब गुरु अर्जन देव जी को इस बात का पता चला तो उन्होंने गुरुओं के मूल रचनाओं को एक ग्रंथ में संकलित करने का निश्चय किया, क्योंकि देखा जाए यहाँ पर पुथिया के जो विचारधारा थे वो कदाचित जग कल्याण के नहीं थे। उसका सिर्फ कार्य था कि सिखों में झूठी रचनाओं को फैलाया जाए और सिखों को जो है गलत रास्तों पर ले जाया जाए। इन्हीं कारणों से यहाँ पर जो है गुरु अर्जन देव जी ने जो है गुरुओं की मूल रचनाओं को एक ग्रंथ में संकलित करने का निश्चित किया। अगली पॉइंट पर हम देखें तो कहते हैं सिखों के मार्ग निर्देश के लिए नियम तथा कानून बनाना जरूरी था, क्योंकि सिखों को मार्गदर्शन निर्देश देने के लिए नियम और कानून होना काफ़ी महत्वपूर्ण थी। गुरु अर्जन देव अपने शिष्यों के लिए ऐसे सिद्धांतों की रचना करना चाहते थे जिन पर चलकर ये योग्य अपना धार्मिक जीवन व्यतीत कर सके, और अपने इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उन्होंने एक ग्रंथ तैयार करने का निश्चय किया। उन्होंने यह अनुभव किया कि यदि वो इन सिद्धांतों को एक ग्रंथ के रूप में लोगों के सामने रखेंगे तो हमेशा के लिए उनके शिष्य के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा, और जो गुरुओं ने जो नियम बताए हैं उसी नियम पर आने वाला समय में हर एक शिष्य जो है चलेगा। अगर ये लिखी हुई बात नहीं रहेगी
तो कोई भी व्यक्ति जो है उसको बदल सकता है। जैसे भारत के संविधान भी लिखित रूप में लिखी गई, क्योंकि यहाँ के लोग जो है सब शब्दों को बदलने में और हेर फेर करने में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दे सकते थे, इसलिए हमारे संविधान को भी लिखित रूप दिया गया। उसी प्रकार गुरु अर्जन देव जी ने भी जो है आदि ग्रंथ साहब में हर बातों को लिखित रूप में और अपने शिष्यों के लिए प्रेरणा के रूप में आदि ग्रंथ साहब की जो है रचना किया। आगे अगर हम बात करें, सिख धर्म को एक अलग तथा स्वतंत्र अस्तित्व प्रदान करना, ये भी गुरु अर्जन देव जी का सबसे महत्वपूर्ण महत्वाकांक्षा था कि सिख धर्म को एक अलग तथा स्वतंत्र अस्तित्व प्रदान करना। सिख कौम को अलग और स्वतंत्र अस्तित्व के लिए उन्हें एक धार्मिक प्रेरणा का स्रोत उपलब्ध कराना काफ़ी महत्वपूर्ण था, और सिखों के पास अपनी अलग लिपि तथा भाषा थी। अब उन्हें इनके विकास के लिए साहित्य की आवश्यकता थी, और हिंदुओं को साहित्य संस्कृति भाषा में था जो आम आदमियों के समझ से परे था। गुरु अर्जन देव ने यह अनुभव किया कि आम आदमियों की धार्मिक साहित्य नहीं कि मातृभाषा में उपलब्ध होना चाहिए, ताकि वह बिना किसी पंडित के सहायता से स्वयं भी पढ़ सके, समझ सके। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। कहते हैं भाषा वही होता है जो एक दूसरे को समझ सके, समझा सके। भाषा वो नहीं होता जो आपके समझ से ही परे हो। इसलिए गुरु अर्जन देव जी ने यहाँ पर जो है सिख धर्म के अस्तित्व को बचाने के लिए उन्होंने जो है आदि ग्रंथ साहब की रचना की। देखा जाए तो अगली पॉइंट पे अगर नज़र दौड़ाएं तो कहते हैं गुरु अमरदास के दिव्य शब्दों का संकलन। कुछ इतिहासकार का यह मानना है कि गुरु अर्जन देव ने आदि ग्रंथ का संकलन अपने गुरु अमरदास के निर्देश का पालन करने के लिए किया। अब देखिए, बहुत से लेखकों का, इतिहासकारों का अपना अपना विचारधारा है, और हो भी सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि गुरु अमरदास ने जरूर निर्देश दिए होंगे, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। गुरु अमरदास ने आनंद राम की 23वीं और 24वीं पौड़ी में यह स्पष्ट रूप से कहा है कि सिखों को केवल गुरुओं के शब्दों का ही जाप करनी चाहिए। इसलिए गुरु अर्जन देव ने ऐसा संकलन करने का निर्णय किया जिसमें केवल सिख गुरुओं के धार्मिक एवं दिव्य वचनों का ही संग्रह है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि गुरुओं का विचार का संकलन करना गुरु अर्जन देव जी का एक उत्तम और महत्वपूर्ण कार्य था। आगे अगर हम पॉइंट पर नजर दौड़ाएं, अन्य स्रोत से सामग्री का संकलन। कहते गुरु अर्जन देव ने प्रथम 2 गुरुओं के वचनों में संबंधित बहुत सी जानकारी और सामग्री शुरू गुरु अमरदास के बेटे बाबा मोहन से प्राप्त की थी। ठीक है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात था कि गुरु अर्जन देव ने प्रथम 2 गुरुओं के वचन जो है बहुत सी जानकारी उन्होंने गुरु अमरदास के बेटे बाबा मोहन दास से प्राप्त कर लिया था, और अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उन्होंने हिंदू और मुस्लिम व्यक्तियों तथा संतों की भी सेवा प्राप्त की। उन्होंने अपने शिष्य पैरो और पेरा को श्रीलंका भेजा ताकि वहां से गुरु नानक देव का संकलन परसागली भारत लाई जा सके, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था, और इसलिए उन्होंने अपने शिष्य प्यारे और पेरा को जो है श्रीलंका भेजा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे हम अगर देखें, आदि ग्रंथ का संकलन। कहते हैं आदि ग्रंथ का वास्तविक नाम पोथी साहिब था। आदि ग्रंथ का वास्तविक नाम जो था पोथी साहब था, जिसे गुरु अर्जन देव ने निर्देश में भाई गुरदास ने लिखा। यानी देखा जाए तो गुरु अर्जन देव के निर्देश में भाई गुरदास ने इसको लिखा, और भाई गुरदास एक महान विद्वान तथा उच्च श्रेणी के कवि थे। सिखों में उनके काव्य लेखन कला, ज्ञान तथा उच्च तौर तरीके के लिए बड़ा ही सम्मान था। वह एक महान उपदेशक तथा सिख धर्म के बहुत बड़े ज्ञाता थे। उन्होंने गुरु अर्जन देव के कार्य का प्रबंधन भी किया तथा ग्रंथ के संकलन जैसे महान कार्य में उनकी सहायता भी की। इस प्रकार पवित्र ग्रंथ के संकलन के कार्य के लिए भाई गुरदास का चयन बिल्कुल ही सही था, क्योंकि ये योग्य थे, महत्वपूर्ण थे, और सबसे उच्च कोटि के विद्वान के साथ साथ एक कवि भी थे। और कवि होने का अर्थ था कि जो छंदे थे वो कविताओं में उन्होंने गढ़ दिया। मैकलिफ लिखते हैं कि इस पवित्र ग्रंथ के आकलन का कार्य अमृतसर के एकांत स्थल पर आरंभ किया गया, और यह स्थान पेड़ों के बीच था और उसका प्राकृतिक सौंदर्य अनुपम था। यहाँ गुरु जी ने इस स्थान के जो सौंदर्य वर्धन के लिए एक तालाब का निर्माण भी कराया,
और इस स्थान का नाम रामसर भी रखा गया, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं गुरु जी ने ग्रंथ के संकलन कार्य के लिए कई साधु, सन्यासी, संतों, फकीरों आदि लोगों को जो है आमंत्रित भी किया और उनके रहने के लिए तंबुओं का व्यवस्था भी गुरु जी ने किया। गुरु जी ने स्वयं अपना तंबू तालाब के निकट एक पीपल के पेड़ के नीचे लगाया। यहाँ बैठकर उन्होंने अपने प्रिय शिष्य भाई गुरदास को बुलाकर लिखवाना आरंभ किया और इस प्रकार आदि ग्रंथ का संकलन का कार्य शुरू हुआ। और इस तरह 1604 ईस्वी में पहले से एकत्र सामग्री तथा पुण्य रूप में लिखित ग्रंथ का संकलन पूरा हो गया। भाई बुड्ढा तथा भाई गुरदास को आग्रह पर पांचवें गुरु अर्जन देव ने ग्रंथ का जो है हरमंदिर साहिब में स्थापित किया। यानी देखा जाए तो पांचवें गुरु अर्जन देव ने जो है ग्रंथ के हरिमंदिर साहब में जो है स्थापित किया और भाई बुड्ढा को एक समर्पण तथा भक्ति के लिए पहला ग्रंथी नियुक्त भी किया गया। यानी देखा जाए तो भाई बुड्ढा को जो है उनके समर्पण तथा भक्ति के लिए उनको जो है पहला ग्रंथी नियुक्त किया गया, जो कि काफ़ी सिख धर्म के लिए महत्वपूर्ण था। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है आदि ग्रंथ की योजना। कहते ग्रंथ की मूल्य प्रतिलिपियों जो सबसे प्राचीन है करतारपुर में रखी हुई है और पहले 5 गुरुओं के शब्दों के साथ साथ इसमें कई समाज सुधार जैसे कबीर, फरीद, नामदेव आदि की रचनाओं का भी शामिल किया गया है, क्योंकि ये भी जो कवि थे वो काफ़ी महत्वपूर्ण थे, क्योंकि उन्होंने समाज सुधार में अपनी काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिए थे। इसमें गुरु नानक देव के देखा जाए तो 976 शब्द हैं और गुरु अंगद देव के 61 शब्द हैं और गुरु अमरदास के 907 और गुरु रामदास के जो है 669 शब्द हैं। और देखा जाए तो गुरु अर्जन देव के 2216 शब्द जो है सम्मिलित हैं। वहीं पे देखें तो गुरु तेग बहादुर के 116 शब्द हैं तथा 2 श्लोकों और भी शामिल है। इसके अलावा 16 भाटों जैसे काला, नाला, हरिवंश, गंगा आदि के शब्दों को भी शामिल किया गया और इस शब्दों का सत्ता जो है बलवंत, सुंदर तथा मर्दाना जैसे जो गवायों ने जो है संगीतमय भी किया गया। यानी देखा जाए तो यहाँ पर काफ़ी कुछ जो है आदि ग्रंथ की योजनाओं के अंतर्गत देखने को मिलता है और सभी गुरुओं के जो है यहाँ पर शब्द सम्मिलित किया गया, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है भाषा तथा विषय वस्तु की प्राकृतिक। देखा जाए तो आदि ग्रंथ के बहुत से शब्द 15वीं तथा 16वीं शताब्दी के प्रचलित पंजाबी भाषा से लिखे गए हैं, लेकिन भाटों के शब्द में हिंदी, फारसी और अन्य भारतीय भाषाओं का भी इसमें बहुत ही प्रयोग हुए हैं। आदि ग्रंथ में गुरुओं की जीवनियों नहीं है और न ही इसमें मुसलमानों की कुरान की भांति पैतृक संपत्ति के नियम है। विवाह आदि के बारे में कोई नियम दिए गए हैं, यानी देखा है विवाह आदि के बारे में कोई नियम दिए गए हैं और इसका संबंध गुरु नानक देव तथा उनके उत्तराधिकारी के उपदेश तथा दूसरे भाटों के सिख धर्म के अनुरूप विचार से है। यानी देखा जाए तो यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। आगे अगर हम बात करें तो कहते हैं इसमें अधिकतर रचनाएं सच्चे ईश्वर तथा गुरु के गुणगान के से संबंधित है और इसमें बहुत सी रचनाएं सिखों द्वारा प्रतिदिन बोली जाने वाले जैसे जयपूजी, सुखमणि तथा इन रचनाओं को संगीतबद्ध भी की गई है और इसके गायन से आत्मा को एक बहुत ही उच्च वैचारिक शांति का अनुभव हमें प्राप्त होती है। इस पवित्र ग्रंथ का शब्द सिखों के विश्वास तथा सिद्धांतों के परिचालक है, इसलिए गुरुओं के अनुयायियों के इस पर पुण्य विश्वास इसी आधार पर है कि इनमें से कुछ लिखा है वही पुण्य सत्य है। गुरु अर्जन देव ने इस पवित्र ग्रंथ के उपसंहार और मुड़वानी में लिखे हैं और इस थाली में 3 चीज़ें हैं, सत्य, सद्भाव और बुद्धिमानी, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। इन्हें सबके आधार ईश्वर के नाम है में लिया गया है। जो इस ग्रहण करेगा उसका आनंद उठाएगा, वही सुरक्षा भी होगा और इस प्रकार यह ग्रंथ एक वैश्विक धर्म की पुस्तक है जिसकी प्रत्येक व्यक्ति हर एक स्थान पर लाभ जो है बहुत ही महत्वपूर्ण उठा सकता है।
कहते हैं इनके शब्दों को सुनना, इनके शब्दों का उच्चारण करना, कहते हैं एक तरह से सुरक्षा प्रदान करता है, आत्मा को शांति देती है, मन की चंचलता को शांत करती है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो जाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था एग्ज़ाम व्यू से। अगर आपको समझ में आया, अच्छा लगा, अगर आप दिल से तिरपान सेंटर की मदद करने की विश्वास रखते हो, तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करने की भावना आपके मन से जाना नहीं चाहिए, ठीक है। इसलिए शेयर कीजिए। और एक बात आपको ध्यान देना है कि वीडियो जब भी देखना है शांत मन से देखना है, अग्रता के साथ देखना है और स्किप नहीं करना है वीडियो को। ये दोस्तों ये फिल्म नहीं है जिसको आप स्किप करके देख रहे हो, ये समझ वाली बात है। अगर एक भी पॉइंट आपका रह जाता है तो आप सही से नहीं लिख पाओगे एग्ज़ाम में। इसलिए वीडियो को पूरा देखिए, अच्छे से देखिए, स्किप मत कीजिए और शेयर करने की भावना मत छोड़िए। इसलिए जो है यूट्यूब से लिंक को कॉपी कीजिए और व्हाट्सएप एड्रेस पर लगाइए कि जो बच्चे आपके कांटेक्ट में होंगे वो ज़रूर देखेंगे, ज़रूर समझेंगे और ज़रूर एग्ज़ाम में अच्छे करेंगे। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, अगर अच्छा लग रहा है, समझ आ रहा है, तो जर्नल सी बात है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कि सब्सक्राइब कीजिएगा तभी जो है आने वाला समय में हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होगा। कहते हैं जो आपको अच्छा लगता है उसको देखिए, समझिए, विचार कीजिए, लेकिन जो है सबसे पहले तिरपान सेंटर को सब्सक्राइब कीजिए।